everyone. Good evening. So, good, good evening, class. Komal Kumari. Good evening, बच्चा. तो आज लग रहा है स्टूडेंट्स बहुत सारे एब्सेंट हैं. हम्म. हम 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे. ओके. गुड इवनिंग मुस्कान. गुड इवनिंग साक्षी. गुड इवनिंग सोनल. वेरी गुड इवनिंग. सोनाली. ओके साक्षी, थैंक फॉर करेक्टिंग मी. सोनाली. तो कैसे हैं आप सब? मजा आ रही है क्लासेस में, एआई सीखने में या टास्क में? ओके. साक्षी ने कल का टास्क सबमिट किया है. वेरी गुड. तो अच्छा, ये कैप्शन राइटिंग का टास्क आपने किया है, जो सोशल मीडिया के लिए रीराइट करना था, राइट? लेट मी चेक दिस. हाँ, ओके. Aesthetic Academy. That's and very interesting idea topic. Okay. The real time struggle class time 2 minutes. Mhm. Yeah, the Zoom live shows me. Very good. YouTube. Hi. Okay. Online classes. How I'm staying productive and seen this year. Okay, that's really impressive. Okay. साक्षी, वेल डन. बहुत अच्छा काम किया आपने ये. ठीक है. तो बिल्कुल सही है साक्षी. वेरी गुड. तो आपने कल का टास्क किया, कोई उसमें आपको प्रॉब्लम आई करने में, या फिर कोई क्वेश्चन है कि कैसे क्या क्या करना था? ठीक है, कोई पूछेगा? किसी के मन में कोई सवाल है अब तक की क्लासेस के लिए या कल के टास्क को लेकर के, कोई डाउट्स है? अ, ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करें क्लास. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. हाँ, तो हमारी आज की क्लास है, आज क्लास 8 है, आपकी 8वीं क्लास है एआई टूल्स एंड ट्रांसलेशन की. और अभी तक आपने कई सारे एआई टूल्स को देखा है, उनको सीखा है. ठीक है, प्रॉम्प्टिंग सीख ली है हमने, एआई टूल्स कैसे यूज करना है ये सीख लिया है, एआई टूल्स का यूज ट्रांसलेशन में कैसे करना है ये सीख लिया है. ठीक है, तो अब आज का ये टॉपिक होगा एआई कंटेंट क्रिएशन प्लस इमेज ट्रांसलेशन. एक स्टेप हम
और आगे बढ़ेंगे जहाँ पे हम सीखेंगे कंटेंट बनाना, ठीक है, उसको इमेज में कन्वर्ट करना, प्लस उस चीज को इमेज से टेक्स्ट में वापस से ट्रांसलेट करना, ठीक है। तो लास्ट हमने क्या सीखा था? डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन, ओके। तो हमने कल की क्लास में सीखा था कि डॉक फाइल, कोई भी डॉक फाइल है, जैसे वर्ड फाइल है कोई, या पीडीएफ है, ठीक है, या टेक्स्ट फाइल है कोई भी आपके पास, और उसका जो कंटेंट है उसको आपको ट्रांसलेट करना है, उसको दूसरी लैंग्वेज में आपको समझना है, ठीक है। तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है, उसके लिए हमने दो टूल यूज किए थे, गूगल डॉक्स का और चैट जीपीटी का, राइट। और फिर नेक्स्ट थिंग हमने क्या सीखी थी? सोशल मीडिया ऑडियंस कैप्शनिंग, ठीक है। हमें जो सोशल मीडिया पोस्ट पे एक्टिव ऑडियंस को इंगेज करने के लिए कौन से कैसे कैप्शन को इम्प्रूव करना है और कैसे कैप्शन लिखाना है, ठीक है, ये सब हमने कल की क्लास में सीखा था, ठीक है। सॉरी फॉर दिस स्पेलिंग एरर, ओके। तो आज क्या सीखने वाले हैं हम कि पहले तो हम अपना एक कंटेंट जो है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने अभी तक जो सीखा है कंटेंट बनाना, उसको समझना, उसको ट्रांसलेट करना, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना एक एआई टूल लेंगे, ठीक है, उससे हम कंटेंट क्रिएट करेंगे, ओके, और उस कंटेंट को ट्रांसलेट करेंगे किसी दूसरी लैंग्वेज में, ठीक है। और जो हमें ट्रांसलेटेड कंटेंट मिलेगा उसका हम डिजाइन बनाएंगे, ठीक है, उसको डिजाइन करेंगे, दैट मीन्स इम्प्रूव करेंगे उसको, और विजुअल इफेक्ट्स उसमें देंगे, ठीक है। वो कैसे देंगे वो आगे इसी क्लास में हम सीख लेंगे, राइट। देन उस डिजाइन को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या है आज का वर्कफ्लो? क्रिएट, ट्रांसलेट, डिजाइन एंड एक्सट्रैक्ट, ठीक है, देन एक्सट्रैक्ट। अभी क्या है कि हमने देख लिया टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन, ठीक है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, सिंपल लैंग्वेज और कैजुअल लैंग्वेज, ठीक है। फिर उसके जो टोन होते हैं उनको हमने सीखा कि कैजुअल टोन या इनफॉर्मल टोन कैसी होती है, उसको फॉर्मल टोन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या कैसे हम उसको सेम मीनिंग के साथ में किसी और लैंग्वेज में टोन को मेंटेन रखते हुए कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। फिर उसी वर्कफ्लो से चलते हुए हमने ये सीखा कि ट्रांसलेशन अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्यों ना ऑडियंस फ्रेंडली बनाया जाए, कि हम किसके सामने वो ट्रांसलेशन या वो लैंग्वेज हम किसके सामने बोल रहे हैं या दिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे प्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया, अगर हम क्लास में प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो एक वो कैजुअल और सिंपल हम लैंग्वेज का यूज करेंगे, ठीक है। और अगर वो हम अपनी जॉब प्लेस, ऑफिस या प्रेजेंटेशंस में सॉरी पेश कर रहे हैं या प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो लैंग्वेज होगा वो फॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं कंफर्म करना चाहूंगी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? कोई नेटवर्क एरर किसी की को नहीं आ रहा ना? आवाज प्रॉपर आ रही है? एम आई ऑडिबल? ओके, ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ेंगे हम लोग नाउ। एआई कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। एआई कंटेंट क्रिएशन क्या होता है ये हम पिछली क्लास में देख भी चुके हैं और कर भी चुके हैं। जैसे कि किसी एआई के थ्रू हमने क्या किया, ट्रांसलेशन सीखा, और उस ट्रांसलेशन को इम्प्रूव कैसे करते हैं, उसको आइडियलाइज कैसे करते हैं अकॉर्डिंग टू द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, कि आपको उसको कैजुअल रखना है, सिंपल रखना है या फॉर्मल रखना है, ठीक है। तो एआई कंटेंट क्रिएशन में हम क्या करने वाले हैं, आइडियाज जनरेट करेंगे, ठीक है। हमने आइडियाज जनरेट किए एआई के थ्रू, ठीक है, हमको ज्यादा दिमाग लगाने की सोचने की जरूरत नहीं है, हमको सिंपली एआई टूल अपना लेना है, एआई मशीन पे के पास जाना है, उससे बोल देना है कि मेरे पास ये एक टॉपिक है और इस टॉपिक पे मुझे एक आइडिया
जनरेट करके दे दो, ठीक है। और देन उससे क्या करवाना है, कंटेंट राइट करवाना है, ठीक है। आपने एक आइडिया उससे लिया, ओके, उसका डिस्क्रिप्शन जो भी है आपने दिया या नहीं दिया, आपने सिंपल एक आइडिया दे दिया, ठीक है। आप उससे क्या करेंगे, हम एक सिंपल सा कंटेंट क्रिएट करवाएंगे, ठीक है। सिंपल कंटेंट क्यों, क्योंकि जैसे हमें कोई टॉपिक मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि हमने लास्ट क्या किया था, इंडियन इंडिपेंडेंस पे एक आर्टिकल लिखवाया था हमने चैट जीपीटी से, ठीक है। तो उसने एक सिंपल जो कंटेंट है वो लिख के दे दिया था, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक सिंपल कंटेंट है, ठीक है, तो उसको समझने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो एआई कंटेंट क्रिएशन में दो स्टेप्स हैं, आइडिया जनरेट करना, फिर उससे कंटेंट को लिखवाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसमें हम टूल्स की बात कर लेंगे। आज हम 3 टूल यूज़ करेंगे। चैट जीपीटी जो कंटेंट क्रिएशन और आइडिया जनरेशन के लिए यूज़ करेंगे हम लोग। कैनवा जो कि हम डिज़ाइन के लिए यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे वर्कफ्लो में क्या किया, कंटेंट क्रिएट और ट्रांसलेट, ये हम दोनों चीज़ें चैट जीपीटी से करवा लेंगे, ठीक है। देन डिज़ाइन की बात आती है और ये डिज़ाइन जो है ये हम करवाएँगे कैनवा से, ठीक है। ओके, कैनवा से जो बच्चे नहीं फ़ैमिलियर हैं वो ये जान लें कि कैनवा भी एक एआई टूल है हमारा, जो हमारे इमेज क्रिएशन, पोस्टर क्रिएशन, पीडीएफ, स्लाइड्स एंड प्रेजेंटेशन जो भी है, आपके डिजाइन्स हैं, बहुत सारा जो एआई कंटेंट है या क्रिएटिविटी कंटेंट आप कह सकते हो, ठीक है। वो कंटेंट आपको कैनवा से क्रिएट कर सकते हो, ओके। तो इसका यूज हम इसी लेक्चर में सीखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट टूल है हमारा गूगल लेंस। तो गूगल लेंस हम किस लिए यूज करेंगे, सेम एज द वर्कफ्लो, एक्सट्रैक्ट करने के लिए। क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे, हमें ट्रांसलेट करना है, जो एक इमेज में हमें टेक्स्ट मिलेगा, ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट करके ट्रांसलेट करना, ओके। तो इन तीनों का टूल्स का यूज आज हम करेंगे, ओके। क्या, चैट जीपीटी क्रिएशन के लिए, कैनवा डिजाइन के लिए, और गूगल लेंस एक्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है, और ट्रांसलेशन के लिए। नाउ अब एग्जांपल देखते हैं कि हम एआई को अपने कैसा एक प्रॉम्प्ट देंगे, ठीक है। एक सिंपल सा ये प्रॉम्प्ट है, राइट अबाउट एआई इन एजुकेशन, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट हमेशा हम क्या करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, ओके। तो एक सिंपली इसमें यहाँ पे छोटा सा लाइन है, राइट अबाउट एआई इन एजुकेशन, ठीक है। अगर ये हम प्रॉम्प्ट दे दिए जीपीटी को और उसने एक आइडिया जनरेट करके एक कंटेंट बना दिया, ठीक है। अब उससे हम क्या करेंगे, कैनवा पे जाके डिजाइन बनाएंगे, अपना पोस्टर करेंगे, ठीक है। और उससे फिर जो है उसका स्क्रीनशॉट या उसका इमेज हम डाउनलोड कर लेंगे वहां से। देन उसको गूगल लेंस से जा करके हम ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। वो कैसे करते हैं, चलो सीखते हैं, ठीक है। या अब यहाँ पे किसी को, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, पूछना है किसी को कुछ, बताओ बताओ। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चैट के लिए पहले प्रॉम्प्ट करते हैं, ओके। यहाँ से हम अपना टास्क करना स्टार्ट करते हैं, ओके। ओके, चैट जीपीटी इज ओपन। हम्म, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, इसे राइट अ ओके, राइट अ पैराग्राफ अबाउट, ओके, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ, ओके, ताकि हमें बहुत सारा कंटेंट ऐसा है कि जो ना मिले, ठीक है। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट द इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस ऑफ एआई फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है।
हमने यहाँ पे एक सिंपल प्रॉम्प्ट दे दिया और उसमें इंस्ट्रक्शन हमने ये भी दे दिया कि एक शॉर्ट पैराग्राफ होना चाहिए, ठीक है, जो कि बेस होगा आइडिया। ये है हमारा आइडिया इंपॉर्टेंस ऑफ एआई, ठीक है, हमने एक आइडिया दिया जीपीटी को ये करने के लिए, ठीक है। एंड और ये मेनली ये जो पैराग्राफ होगा, ये जो कंटेंट होगा, ठीक है, ये किसके लिए होगा, स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, नॉर्मल पीपल्स के लिए नहीं होगा, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं होगा, ये होगा स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ेंगे, ठीक है, जिनको एआई के इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो एक ये हमने प्रॉम्प्टिंग कर दी इसकी, ठीक है, ये क्लियर प्रॉम्प्टिंग है, समझ में आ रहा है, ठीक है। हमने अगर बैड प्रॉम्प्टिंग ये हो जाती, राइट अ पैराग्राफ अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ एआई, ठीक है, हमने वहां पे डिस्क्रिप्शन नहीं दिया कि पैराग्राफ कितना बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और ये पैराग्राफ हम किसके लिए बनवा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज हम यहाँ से सेंड कर देंगे प्रॉम्प्ट अपना, लेट्स सी। ओके, तो एक क्यूट सा छोटा सा पैराग्राफ इसने बना के दे दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स बिकॉज इट मेक्स लर्निंग इजियर, फास्टर एंड मोर पर्सनलाइज्ड, ठीक है, यही तो हम करते आ रहे हैं लास्ट क्लासेस से, राइट। चलो, अब यहाँ पे एक लाइन और है, मैं बोलना चाहूंगी, एआई ऑल्सो इनकरेजेस क्रिएटिविटी, ठीक है। तो आज की क्लास में हम क्रिएटिविटी करने वाले हैं, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे कि ये जो हमें कंटेंट मिला हुआ है इस पैराग्राफ का, ठीक है, इस आइडिया का हमने एक आइडिया दिया जीपीटी को, उसने ये पैराग्राफ बना के उसने दे दिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, लेट्स सी, ट्रांसलेशन एंड रीराइट। ओके, तो रीराइट हमने कल की क्लास में सीखा था कि किसी एक प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग जो हमें रिजल्ट मिल रहा है उसको कैसे रीराइट कराना है जीपीटी से, और उसका प्रॉम्प्टिंग कैसे करना है ये भी हमने सीखा था कि अलग अलग टोन में करवा सकते हैं, अलग अलग फाइल्स में करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करवाएंगे। ओके, पहला हमारे पास ऑप्शन है ट्रांसलेट करवा के सिंप्लीफाई करवाएंगे, ठीक है। नाउ अब हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखने वाले हैं, रीराइट दिस पैराग्राफ इन सिंपल हिंदी, ठीक है, रीराइट दिस पैराग्राफ इन सिंपल हिंदी। हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया और अपनी लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है। आप कोई दूसरी लैंग्वेज भी, किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाना है आप करवा सकते हो, ठीक है। Now, अब देखो इसने क्या किया, हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके दे दिया, ठीक है। हमें हमारा कंटेंट मिला, पहले इंग्लिश में हमने ले लिया, उसके बाद इसको रीराइट करवा दिया, इसको सिंप्लीफाई करवाया हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा कि हम इसके जो टोन है इसको इम्प्रूव करवाते हैं, ठीक है। अब इसका टोन हम कैसे इम्प्रूव करवाते हैं, लास्ट क्लास में हमने सीखा था ना, ठीक है। तो अब इसके टोन को इम्प्रूव कराने के लिए इसको क्या करेंगे, एक कमांड देते हैं, प्रॉम्प्ट देते हैं, सॉरी, रीराइट दिस फॉर इंस्टाग्राम पोस्ट विथ अ कैची टोन, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ से इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए इसको एक इंस्ट्रक्शन दे दिया, एक प्रॉम्प्ट दे दिया, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया, सेम जो पैराग्राफ है, ठीक है, उसने उसको सिंप्लीफाई किया अकॉर्डिंग टू इंस्टाग्राम पोस्ट, ठीक है। एआई अब छात्रों का नया स्टडी बडी है, ओके, ये पढ़ाई को आसान दे दिस ये होता है, ठीक है। अब इसने क्या किया, इंस्टाग्राम के लिए इसने पोस्ट बना दी, अब सेम को हम आप बना सकते हो, रीराइट दिस फॉर लिंक्डइन पोस्ट के लिए हम कर देते हैं, ठीक है, लिंक्डइन पोस्ट इन अ फॉर्मल टोन, ठीक है। नाउ लेट्स सी,
ओके, ये एक फॉर्मल तरीके में हिंदी पोस्ट हमारे पास रेडी है, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, आप इसको सिंपली इंग्लिश में भी कन्वर्ट करा सकते हैं, लेकिन हम चलो इंग्लिश के साथ चलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि इमेज से ट्रांसलेशन सीखेंगे कि टेक्स्ट से इमेज में हम कैसे बनाएंगे और इमेज से टेक्स्ट को कैसे बनाते हैं, ठीक है। और इसका वर्कफ्लो क्या है, पोस्टर से एक्सट्रैक्ट करेंगे फिर ट्रांसलेट करेंगे। तो चलो फिर पहले तो पोस्टर बनाते हैं, ठीक है। क्रिएट, डिजाइन एंड एक्सट्रैक्ट, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, चलो इस जो कंटेंट है इसका हम इमेज ट्रांसलेशन करेंगे। तो पहले हम किसका ट्रांसलेशन करें, इंस्टाग्राम का पोस्ट बनाए, क्या कहते हो? इंस्टाग्राम पोस्ट क्रिएट की जाए, चलो। तो आंसर कर दिया करो अगर कुछ पूछते हैं तो, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये जो हमारा कंटेंट है, ठीक है। तो इंस्टा पोस्ट के लिए चलो हम इंग्लिश में कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉम्प्ट हमें और देना होगा, ठीक है। प्रॉम्प्ट कैसे करेंगे, ठीक है। रीराइट एंड ट्रांसलेट द इंस्टाग्राम पोस्ट कंटेंट, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इसको क्या दिया है कि इसने जो इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट क्रिएट करके ये हमें दिया है, ठीक है। इसको क्या करेगी, इनटू इनटू इंग्लिश विद एन इंगेजिंग, अब यहाँ पे हमने एक नया वर्ड ले लिया, इंगेजिंग टोन, ठीक है। यहाँ पे आप टोन के साथ स्टाइल भी ले सकते हो, प्रॉम्प्ट करना आप पे है, आप जितना क्लियर प्रॉम्प्ट करोगे उतना प्रिसाइज और बेटर आंसर मिलेगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, अपनी जो इंस्टाग्राम पोस्ट है उसको ट्रांसलेट करवा लिया क्या, इंग्लिश में, सिंपल, मिल गया। अब इस कंटेंट को, जो हमें इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट मिला है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। आप सिंपली टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कर सकते हो या बटन मिलता है आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ से कॉपी किया इस टेक्स्ट को, और अब हम आएंगे अपने कैनवा पे, ठीक है। ओके, चलो कैनवा ओपन करते हैं, कैनवा, ओके। आप ठीक है। अब कैनवा पे हम आके क्या करेंगे कि पहले तो हम टेम्पलेट्स में जाएंगे, ओके। हमें क्या करना है, एक इस कंटेंट के लिए हमें एक इंस्टाग्राम पोस्ट क्रिएट करनी है। तो पोस्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, टेम्पलेट्स में जाएंगे। अब यहाँ से हमने एक पोस्टर बनाना है, ठीक है, ओके। अब यहाँ से हमने एक पोस्टर बनाना है, तो टेम्पलेट्स में आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, ये ऐसे हैं, ठीक है। आपके पास कैनवा आप वेबसाइट से भी बना सकते हो, कैनवा ऐप से भी बना सकते हो, ठीक है। तो मैं इस वक्त कैनवा की वेबसाइट यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको टेम्पलेट सेक्शन में जाकर के पोस्टर सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे हम क्रिएट ब्लैंक, सॉरी क्रिएट ब्लैंक नहीं करना था, ओके। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक इस जो सर्च सेक्शन है, यहाँ पे हम अपना कंटेंट सिंपली पेस्ट कर देंगे, ठीक है। कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट किया। अब हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। नाउ यहाँ पे इसने कैनवा के एआई ने क्या किया है, एक नहीं, बहुत सारे जो पोस्टर्स हैं वो सजेस्ट करती हैं, ठीक है। अब यहाँ से कोई भी आप एक पोस्टर जो है वो सेलेक्ट करके उसको डिजाइन कर सकते हो, रीडिजाइन डिजाइन कर सकते हो, जो भी आपका कलर स्टेप्स हैं वो आप कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो एआई है इसने क्या किया है, सेम कंटेंट तो नहीं डाला होगा, राइट। तो जो ये हमने यहाँ से कंटेंट कॉपी किया था,
इसको हमने कैनवा एआई में पेस्ट किया और एक पोस्टर बनाने के लिए उसको बोल दिया, ठीक है। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगी ये सब करने में, ठीक है। क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है जो इंसान को बहुत ज्यादा इंगेज रखती है और फन फन एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं, जैसे कि चलो कोई एक पोस्टर चूज करते हैं इंटरेस्टिंग सा, ओके। तो हमारा टॉपिक क्या था, इम्पोर्टेंस ऑफ एआई, है ना। तो हम एक ना, चलो ये वाला पोस्टर यूज कर ले, ठीक है। ठीक है, कस्टमाइज करते हैं इस टेम्पलेट को, ओके। चलो अब यहाँ पे आता है हमारा डिजाइन पार्ट, ओके। तो डिजाइन पार्ट क्या होता है, पोस्टर बनाएंगे, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, ये क्रिएट डिजाइन करेंगे, ठीक है। चलो डिजाइन करते हैं इसको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई मूव्स, यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट है फास्टर देन, तो इसकी जो टेक्स्ट स्टाइल है ये हमें पसंद नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट, बहुत सारे फॉन्ट्स अवेलेबल होंगे, आप कोई भी फॉन्ट चूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, ये थोड़ा सा प्रिसाइज अच्छा लग रहा है देखने में। और ये सारे जो भी आपके कैप्शंस हैं, इनको आप सेलेक्ट करके आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैं सारे टेक्स्ट को चेंज कर देंगे, ओके। अब यहाँ पे ये जो है, ये www.really, ओके, ये हमें जरूरत नहीं है, ये इसने एग्जाम्पल के थ्रू दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा बहुत डिजाइन कर लेते हैं हम अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, ओके। ये आया। अब आप यहाँ पे टेक्स्ट और ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप इस टेक्स्ट को और इम्प्रूव कर सकते हो, जैसे कि मुझे इसको सेंटर पे लाना है और इसका जो फॉन्ट साइज है, ठीक है, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि डिजाइन करने में आसानी हो, ठीक है। नाउ अब ये टेक्स्ट को हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, यहाँ पे आपको छोटा फॉन्ट को छोटा बड़ा करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ये नेगेटिव एंड प्लस के साइन से, ठीक है। और हम यहाँ पे अलाइनमेंट टेक्स्ट की सेंटर पे कर देते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में। फॉन्ट आई थिंक मुझे मैं थोड़ा सा और छोटा करूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, ओके। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब यहाँ पे हमारा जो पैराग्राफ है इसको ऊपर मूव कर देते हैं थोड़ा सा, ओके। और ये सेंटर, ठीक है। अब इसमें हम और भी चीजें ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर इंटरेस्ट, ठीक है। ये हमारा एक छोटा सा पोस्टर बन गया, और यहाँ से एलिमेंट्स भी डाल सकते हैं, जैसे कि हमने डालना है ये रिकमेंडेशंस, एआई का आपको दे देगा बहुत सारे, ये देखो मिल रहे हैं, ठीक है। आप कोई भी इसमें से चूज कर सकते हो, ठीक है। आप सिंपली यहाँ पे सर्च कर सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। हमने सर्च किया और यहाँ पे हमें ग्राफिक्स मिल जाएंगे, फोटोज भी मिल जाएंगी, एंड 3D ऑब्जेक्ट्स भी मिल जाएंगे अगर हम 3D डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। वीडियोस भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, यहाँ से एक छोटा सा ग्राफिक हम ले लेते हैं जिससे एआई का हम्म, अपने पोस्टर से मैच करता हुआ ले, चलेगा, ओके। ये थोड़ा कूल लग रहा है, चलो इसको हम बैकग्राउंड पे रख देते हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ओके। अब इसके इस पे हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो हम इसकी लेयर को पैक कर देते हैं, ठीक है। सेंड बैकवर्ड, 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 ठीक है। और ये हमारा इस इमेज के पीछे चला गया, ठीक है। और इसको आप और भी तरीके से डिजाइन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब
क्या करेंगे, यहाँ पे आप कोई भी कलर जो है ये आप सिलेक्ट कर सकते हो या बना सकते हो, ठीक है। तो कलर चेंज कर सकते हो किसी भी डिजाइन का। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक पोस्टर बना लिया हमारे इस कंटेंट के थ्रू, ठीक है। ये क्या किया हमने, एक पोस्टर बना लिया, ठीक है। ये हमारा पोस्टर हो गया। अब सिंपली आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आप हम चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको यहाँ से शेयर पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। या डाउनलोड करने के लिए फाइल टाइप्स बहुत सारे मिलेंगे। आप जो कैनवा पे कुछ भी बनाओगे, जैसे आप जेपीजी, पीएनजी इमेज, जेपीजी या इमेज डाउनलोड कर सकते हो, इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, इसको प्रिंट डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसकी एसवीजी फाइल भी कर सकते हो, बट ये प्राइम मेंबर्स के लिए होता है, पेड मेंबर्स के लिए, ठीक है। इसका आप वीडियो भी बना सकते हो, इसमें इमेज जनरेशन भी होता है, वीडियो जनरेशन भी होता है, जीआईएफ करवा सकते हो, ठीक है। पीपीटी प्रेजेंटेशन भी आप करवा सकते हो। तो हम सिंपली यहाँ पे जेपीजी डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। ओके, नाउ ओके, अब यहाँ पे ये डिजाइन जो है प्रीमियम कंटेंट है, ओके। तो हम क्या करते हैं, सिंपली चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, एक स्क्रीनशॉट लिया ऐसे, राइट, और ये स्क्रीनशॉट हमारा सेव हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, चैट जीपीटी पे गए, टॉपिक दिया एक, ठीक है, एक आइडिया दिया, उससे हमने एक कंटेंट क्रिएट करवाया, उस कंटेंट को हमने इम्प्रूव करवाया अकॉर्डिंग टू दी प्लेटफॉर्म्स कि हम उसको कहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और उसको ट्रांसलेट करवाया हिंदी में। हमने इसका इंस्टाग्राम पोस्टर बनवाया, पोस्ट बनवाया, ठीक है। सेम को हमने लिंक्डइन पोस्ट में कन्वर्ट करवाया, और फिर सेम कंटेंट को हमने क्या किया, इंग्लिश में ट्रांसलेशन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से हमने कंटेंट पिक किया, चैट जीपीटी से हमने कंटेंट पिक किया, ठीक है, कॉपी किया, कैनवा पे गए और हमने अपना डिजाइन क्रिएट कर लिया, हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक डिजाइन आ गया, ओके, एक पोस्टर आ गया। चलो देखते हैं इसको पहले तो। ये हमारा एक पोस्टर आ गया। सो अब ये इमेज जो हमने बनाई है, ये पोस्टर जो हमने बनाया है, ठीक है। अब इसका जो कंटेंट है, इसको हम कैसे अ, समझेंगे या इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे दूसरी लैंग्वेज में, ठीक है। अब यहाँ से बात आती है क्या करने की, पोस्टर को उसके पोस्टर से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, या इमेज से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, और उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो इमेज से टेक्स्ट जो होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ओसीआर, ठीक है। वो जो प्रोसेस होता है ओसीआर होता है, जो एआई का एक स्पेशलिटी है, इसको कहेंगे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। जो आपके इमेज में कैरेक्टर्स या लेटर्स या जो टेक्स्ट है, उसको पहचानना और उसको एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। ये हो जाएगा ओसीआर का काम, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, पोस्टर हमने बनाया, चलो उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें कौन सा टूल यूज करना था, टूल गूगल लेंस, ठीक है। हमने गूगल लेंस सिंपली यूज करके पोस्टर से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। चलो ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली गूगल पे जाएंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, गूगल का जो www.google.com का जो वेबसाइट है, वो हमारे पास ओपन है, ठीक है। फोन में आप गूगल लेंस यूज कर सकते हो, ठीक है। और गूगल लेंस का जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लो। कुछ भी आप कोई भी टेक्स्ट है, कोई इमेज है, उसको पहचानना है, गूगल लेंस से डायरेक्ट यहाँ पे ये बटन होता है लेंस का, ठीक है। इस पे आप जैसे हम माउस होवर कर रहे हैं तो इसमें क्या आ रहा है, सर्च बाय इमेज, ठीक है। हमने सिंपली इस पे क्लिक किया, हमारे पास ऑप्शन आए हैं दो, एक तो अपलोड फाइल का, ठीक है, आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो,
और होता है इमेज लिंक को पेस्ट करने का। ठीक है, जैसे कि हमने कोई यहाँ पे इमेज सेलेक्ट की, AI, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, और हमें हमारे पास ये एक इमेज है, ठीक है, ये एक इमेज है, और इस इमेज का जो URL है, हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है, हमने यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस कर लिया, और गूगल लेंस में जा करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली हमने पेस्ट कर दिया लिंक को अगर, और सर्च पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि उसने इमेज को सर्च किया और उसको एनालाइज किया, ठीक है, एंड एक AI ओवरव्यू दे दिया है इसको, इस इमेज का, जो भी हमने इमेज का जो URL पेस्ट किया था, ठीक है, ओके। This image illustrates the comparison between artificial intelligence and human intelligence, ठीक है, इसको आप यहाँ पे हिंदी में भी कन्वर्ट करवा सकते हो कि ये क्या इमेज जो है इसके बारे में है, क्या है उसमें, क्या टेक्स्ट है, ठीक है, और इसको यहाँ से आप स्पीकर पे भी डाल सकते हो कि ये जो लिखा है इसको आप सुनो, ठीक है, आपको पढ़ना भी ना पड़े, ठीक है। तो चलो, अब क्या करते हैं, अपना जो पोस्टर हमने बनाया है, ये इस पोस्टर को हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है, ओके। हम्म हम क्या गए, गूगल लेंस पे गए, यहाँ पे सर्च बाय इमेज किया, अपलोड किया हमारा फाइल, ठीक है, इस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे जो हमने फाइल क्रिएट की है, जो हमने पोस्टर क्रिएट किया है, हमने उसका स्क्रीनशॉट लिया था, राइट, ये है हमारा स्क्रीनशॉट, हमने यहाँ पे सिंपली इसको सेलेक्ट करके ओपन किया, ओके। अब देखो, ये गूगल लेंस ने क्या किया है, इसको पोस्टर को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से इस पोस्टर में जो भी टेक्स्ट है, हम यहाँ पे देखो कॉपी कर सकते हैं, लिसन सुन भी सकते हैं, और सेलेक्ट भी कर सकते हैं। सो पूरा जो टेक्स्ट है वो हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, एंड आप यहाँ से सिंपली सर्च भी कर सकते हो, ठीक है, और ऑप्शन है ओपन इन ट्रांसलेट, ठीक है, यहाँ पे हमें कॉपी का ऑप्शन है, टेक्स्ट हमें इमेज से हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, इस टेक्स्ट को हम कॉपी कर सकते हैं, इस पे क्या लिखा है ये गूगल लेंस के थ्रू हम स्पीच पे भी डाल सकते हैं, ठीक है, और इसका जो कंटेंट है, जो कॉन्टेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी इस पोस्टर में बना हुआ है, उसको हम सर्च कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज ओपन इन ट्रांसलेट, ठीक है। तो हमें क्या करना था, ट्रांसलेट करना था, तो हमने क्या किया, यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। अब इसको फिर भी हमने सेलेक्ट ऑल किया, एंड ओपन इन ट्रांसलेट, सिंपली एक बटन पे क्लिक किया, और जितना टेक्स्ट था उस पोस्टर पे, ठीक है, वो पोस्टर से हमारे जो गूगल ट्रांसलेट है उस पे सिंपली पेस्ट हो गया, लाइन बाय लाइन, ठीक है, कोई भी मर्जर नहीं हुआ, कोई भी इसमें ग्लिच नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ से जो लैंग्वेज का है डिटेक्शन, उसने डिटेक्ट कर लिया, और दूसरी लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश ही थी, हम यहाँ से हिंदी में ट्रांसलेट करवाते हैं इसको, हमने हिंदी सेलेक्ट करना है, वेयर इज हिंदी, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया, जो पोस्टर था हमारा, उसको गूगल लेंस पे अपलोड किया, उससे टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर लिया, और डायरेक्ट हम यहाँ से गूगल ट्रांसलेट को ओपन कर लिया, ठीक है। अब गूगल ट्रांसलेट से चलो, अगर ट्रांसलेशन नहीं कराना है, क्या करेंगे, हमने यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी किया, आ गए हम चैट जीपीटी पर, ठीक है, न्यू चैट, नाउ एक इसको कमांड दे देते हैं, प्रॉम्प्ट दे देते हैं, ट्रांसलेट दिस पैराग्राफ, ठीक है, या अगर पैराग्राफ नहीं लिखना, आप यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हो अपने प्रॉम्प्ट को, ट्रांसलेट दिस कंटेंट, ठीक है, कंटेंट इनटू सिंपल हिंदी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे हाइफन लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा में अपना जो कंटेंट है वो पेस्ट कर दिया, ठीक है, और ये प्रॉम्प्ट हमने भेज दिया। अब यहाँ से हमें हिंदी ट्रांसलेशन इसका मिल गया, ठीक है। अब
इस ट्रांसलेशन को हमने क्या किया, यहाँ से ट्रांसलेट किया गूगल ट्रांसलेट से, ठीक है, और गूगल लेंस से हमने डायरेक्ट ट्रांसलेट कर लिया, ठीक है। अब एआई, और इसको हमने चैट जीपीटी से भी ट्रांसलेट कर लिया, ठीक है। अब इसको हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे री राइट दिस फॉर व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज विथ अ कैजुअल, ठीक है, कैजुअल स्टाइल। चलो, इसको हमने रीराइट करा लिया व्हाट्सएप मैसेज के लिए, ठीक है। सिंपल एक मिल गया हमें, एक छोटा सा पैराग्राफ, एक छोटा सा मैसेज व्हाट्सएप के लिए, ठीक है। अब इसको हम और इम्प्रूव करा सकते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए या दूसरी लैंग्वेजेस में भी, ठीक है। अब ये बताइए, इतना यहाँ तक समझ में आया हमने क्या किया है कि पहले तो कंटेंट बनाया हमने, एक हमने अपना जो एआई टूल है चैट जीपीटी से एक टॉपिक उसको दिया, उससे हमने कंटेंट बनवाया, ठीक है, और वहां से हमने कंटेंट उठाया, ठीक है। उस कंटेंट को हम इम्प्रूव भी करा लिए उसी से, चैट जीपीटी से ही आप हम, और हमने क्या किया, वो कंटेंट वहां से पिक किया, वहां से कॉपी किया, क्या क्या किया हमने, फिर उसके बाद हम कैनवा पे गए, ठीक है। कैनवा से हमने एक पोस्टर बनाया, एक पोस्टर डिजाइन किया, क्रिएट किया, और उस पोस्टर को हमने स्क्रीनशॉट लिया, इमेज का निकाल लिया, ठीक है। उस पोस्टर को हमने अपने सिस्टम में ले लिया, ठीक है। अब उस पोस्टर को हमने क्या किया है, गूगल लेंस में स्कैन किया, ठीक है, स्कैन ही तो करते ना, तो गूगल लेंस से स्कैन किया, और उस गूगल लेंस के सहायता से हमने जो पोस्टर था हमारा, उस पोस्टर से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट कॉपी करके हमने डायरेक्ट गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेशन करवाया हिंदी में, ओके। हमें यहाँ से ट्रांसलेशन मिल गया इंग्लिश टू हिंदी, जो भी उस पोस्टर का कंटेंट था, ठीक है। अब सेम कंटेंट को हमने क्या किया, पोस्टर से कॉपी किया यहाँ से, ठीक है, और चैट जीपीटी पे आकर के यहाँ पे उसको ट्रांसलेट करवा लिया एक सिंपल हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है। अब देखो, इसमें जो चैट जीपीटी का हिंदी ट्रांसलेशन है, ठीक है, और गूगल ट्रांसलेट का हिंदी ट्रांसलेशन है, थोड़ा बहुत फर्क हमें दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि गूगल जो ट्रांसलेट है, गूगल ट्रांसलेट जो है वो एक सिंपल इंग्लिश और कैजुअल लैंग्वेज को यूज करता है, और चैट जीपीटी तो को जिस तरह से आप ट्रेन करोगे उस तरह से वो आप को आंसर देता है। जैसे कि यहाँ पे हमने कोई प्रॉम्प्ट नहीं दिया कि इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, लेकिन कैसी हिंदी में ट्रांसलेट करना है ये इसको नहीं पता है। इसको इस लैंग्वेज में, जो ये इंग्लिश इसको मिल रही है, इस इंग्लिश लैंग्वेज में जो टोन मिलेगा, ठीक है, सेम टोन में गूगल ट्रांसलेट आपको दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दे देगा, ठीक है। बट चैट जीपीटी में हमने क्या किया है, यहाँ पे जो कंटेंट है इसको हमने ट्रांसलेट करने को तो बोला ही है, ठीक है, लेकिन इसको हमने बोला कि आप यहाँ पे सिंपल हिंदी में ट्रांसलेट करो, ठीक है। अब सेम मैसेज को अगर हम यहाँ से एडिट कर दें और वो बोलते हैं सिंपल हिंदी नहीं, एक कैची हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दें, ठीक है, एक वर्ड चेंज किया हमने। अब देखो प्रॉम्प्टिंग का मजा क्या होता है, ठीक है। सी, हमने क्या किया, एक छोटा सा उसका जो स्टाइल था ट्रांसलेशन का उसको चेंज करवाया, ठीक है, और हमारे पास एक दूसरे तरीके से ट्रांसलेट हुआ पैराग्राफ और कंटेंट, या फिर जो भी आपका आइडिया है वो मिल गया, ठीक है। तो एआई इतना पावरफुल है कि हम उससे कुछ भी ट्रांसलेशन करवा सकते हैं, कोई भी चीज जो है सिंप्लीफाई करवा सकते हैं उसको, और कॉम्पैक्ट भी बनवा सकते हैं, ठीक है। ओके, अब ये बताइए, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? हमने क्या किया, यहाँ से इमेज से टेक्स्ट में, टेक्स्ट से इमेज बनाई हमने, कैसे, यहाँ से हमने आइडिया लिया इंपॉर्टेंस ऑफ एआई का,
ओके, आई एम सॉरी। और कैनवा से जाकर के हमें टेक्स्ट टू इमेज हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब वो इमेज जो है हमने क्या किया, गूगल लेंस में अपलोड किया, स्कैन किया, वहां से हमने टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट किया और उस इमेज से टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। ओके, और उस टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करके हमने ट्रांसलेट करवा लिया दूसरी लैंग्वेज में। ओके, तो एक्टिविटी हमने क्या की, एक कंटेंट क्रिएट किया, डिजाइन किया और उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। ओके, नेक्स्ट अब क्या होता है, एक गेम खेलते हैं, एआई क्या चैलेंज कर सकता है, ठीक है। एआई चैलेंज नाउ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक न्यू चैट पे जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सर्च कर लो कि क्रिएट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट एआई challenges, ठीक है, फॉर इन रियल लाइफ, ठीक है। और एंड एक्सप्लेन दिस टू एंड टेंथ सॉरी 10th ग्रेड स्टूडेंट, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, एक इसको दे दिया प्रॉम्प्ट कि एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखो एआई चैलेंजेस के लिए इन रियल लाइफ, जो रियल लाइफ में एआई चैलेंजेस हो सकते हैं। एंड नहीं लिखते हैं, विथ एक्सप्लेनिंग एक्सप्लेनिंग दिस टू अ 10th ग्रेड स्टूडेंट, ठीक है। अब इस को हमने प्रॉम्प्ट सेंड कर दिया। नाउ एक छोटा सा ये पैराग्राफ हमें मिल गया, ठीक है। अब री राइट दिस फॉर इन इनटू इंग्लिश, ठीक है। हमने यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज चेंज करनी है फॉर विद अ सॉरी अ कैची टोन फॉर इन टीनेजर स्टाइल्स, ठीक है। और हमने ये प्रॉम्प्ट सेंड कर दिया। ओके, ठीक है। अब हम चाहें तो इसके पॉइंट्स भी बना सकते हैं, इसके अलग अलग इसको और शॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये क्या होता है कि इसने क्या बताया कि एआई चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, ठीक है। नाउ अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? किसी का कोई क्वेश्चन है कि हम Q&A स्टार्ट करें? नहीं, चलो ठीक है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस एंड आंसर्स के पार्ट पे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। कि तो हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, एआई कंटेंट क्रिएशन मींस क्या होता है? हमने क्या पढ़ा, ड्राइंग होता है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है कोडिंग, तीसरा है जनरेटिंग कंटेंट एंड चौथा ऑप्शन है डिलीटिंग। तो एआई कंटेंट क्रिएशन हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? आंसर दीजिए आप सब लोग, ठीक है।
कौन सा ऑप्शन सही है? एआई कंटेंट क्रिएशन ड्राइंग के लिए यूज होता है, कोडिंग, जनरेटिंग कंटेंट या डिलीटिंग के लिए? बीबी आफरीन, क्या पीपीटी सिखा रहे हैं? नहीं बेटा, पीपीटी नहीं, आपका ये जो है एआई टूल्स एंड ट्रांसलेशन की क्लास है, ठीक है। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, हाँ ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एआई इमेज जो है जनरेशन टूल यूज होते हैं किस चीज के लिए? राइटिंग कोड, कोड राइटिंग के लिए, या इमेज क्रिएशन के लिए, या गेम्स खेलने के लिए, या इमेज सेंड करने के लिए? इमेज जनरेशन टूल्स किस चीज के लिए यूज होते हैं? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्रिएटिंग इमेजेस, दैट्स करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे हम इमेज क्रिएट करे करते हैं इमेज जनरेशन टूल के थ्रू, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गूगल लेंस इज यूज्ड फॉर। गूगल लेंस हमारा किस चीज के लिए यूज होता है? वीडियो वीडियो एडिटिंग, ड्राइंग, प्लेइंग म्यूजिक, या एक्सट्रैक्टिंग टेक्स्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, टेक्स्ट को वहां से निकालने के लिए, उसका अलग जगह पे यूज करने के लिए, कॉपी पेस्ट या उसकी ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओसीआर मींस। अभी हमने बताया था ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, ओसीआर का मतलब क्या होता है? ओके, ओसीआर का फुल फॉर्म तो होता है क्या? ओसीआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर, सॉरी, कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। ये होता है ओसीआर का फुल फॉर्म। तो ओसीआर का मीनिंग क्या होता है? ओसीआर इमेज टू टेक्स्ट होता है, ऑनलाइन कोडिंग होता है, वीडियो एडिटिंग या ड्राइंग होता है? ऑप्शन ए, इमेज टू टेक्स्ट। ओके प्रिंस, दैट्स करेक्ट। ओके, ठीक है, शाबाश, आप लोग तो बहुत होशियार हो, ठीक है। ये होता है, सॉरी, इमेज टू टेक्स्ट होता है, ओसीआर मींस इमेज टू टेक्स्ट, ठीक है। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चैट जीपीटी हेल्प्स इन ड्राइविंग, कंटेंट राइटिंग, पेंटिंग या सिंगिंग? चलो, ये क्वेश्चन कल के क्वेश्चन से सिमिलर है, ठीक है। ऑप्शन बी है कंटेंट राइटिंग, दैट्स करेक्ट, हमने उससे अपना कंटेंट लिखवाया था, है ना। तो चैट जीपीटी हेल्प करता है कंटेंट राइटिंग के, ठीक है, कंटेंट राइटिंग। तो क्लास, आज की क्लास में अब कोई कंफ्यूजन है किसी को, कुछ पूछना है, या हम आज का टास्क दे दें? ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तब तक पूछ लो, मैं टास्क आपका कर रही हूँ टाइप।
ठीक है। आज का टास्क है, एक टॉपिक आपको चूज करना है, जो भी टॉपिक आपके पसंद का हो, आपके इंटरेस्ट का हो, ठीक है। और उस टॉपिक का एक पूरा वर्कफ्लो आपको, जो आज हमने किया, वो फॉलो करना है, ठीक है। जैसे कि उस कंटेंट से आपको उस आइडिया से, उस टॉपिक से आपको कंटेंट क्रिएट करना है, फिर उस कंटेंट को ट्रांसलेट करना है अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, कि आपको वो कंटेंट कहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। फिर उस कंटेंट को आपको डिजाइन करना है कैनवा पे, ठीक है, या किसी भी इमेज डिजाइनिंग टूल पे, ठीक है। और उस डिजाइन को आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, निकाल लेना है, और उस जो डिजाइन है, वो जो पोस्टर बनाएंगे, इमेज बनाएंगे, उस इमेज पे आपको टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। उस टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना है या उसको रीराइट करवाना है, ठीक है। किसी का पोर्टल पर लाइव क्लास आता है, ओके। लाइव क्लास के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता है, और उसके लिए ये जो लिंक है मीटिंग के लिए, ये क्लास के लिए, इस लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हो डेली का लाइव क्लास, ठीक है। ओके। तो आज का टास्क हम कर रहे हैं पिन आप सबके लिए। होप आपको आज की क्लास में मजा आया होगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है किसी चीज को लेकर के, कोई डाउट्स हैं, आप अभी पूछ सकते हो, ठीक है। और ये बताओ, आप सब लोग ये फॉलो तो करते हो ना, सारे जो डेली के टास्क होते हैं? अच्छा, वेरी गुड, चलो ठीक है। ओके क्लास, तो आज की क्लास यहीं पे रैप अप करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए। ओके प्रिंस, पिछला 2 क्लास मिस हो गया आपका। कोई नहीं, आपको ये रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा पोर्टल पे, ठीक है। आप वहां जा करके लेक्चर अटेंड कर सकते हो दो वापस से, ठीक है। ओके चलो क्लास, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।